हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो कि 2024 में जो होने वाला है सितंबर में, और एसएससी फेज़ 12 जो कि फरवरी में इसका फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा एसएससी के थ्रू। और इसका जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ने डिसाइड किया मई में होगा। तो हमारे पास अभी फेज़ 12 में ग्रेजुएशन, मैट्रिक और इंटर लेवल का जो फॉर्म आता है वो आता है। तो इसको मैंने क्रैक करने के लिए हमारे पास अभी फरवरी में फॉर्म आएगा। तो अभी जनवरी में 15 दिन बचा है, फरवरी पूरा, मार्च अप्रैल, लगभग कम से कम 90 दिन बचा है। 90 दिन अप्रॉक्स हम ले सकते हैं। 90 दिन मेरे पास है फेज़ 12 को क्रैक करने के लिए। और सीजल का एग्ज़ाम सितंबर में शायद मैंने सितंबर में है प्री का। तो सीजल को बहुत अभी टाइम है। तो सेम ही सब सिलेबस है, एसएससी फेज़ 12 हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या एसएससी का अदर कोई एग्ज़ाम हो, सीपी हो, तो सब इसमें सेम है मैथ में। आज बात करेंगे मैथ्स को लेकर। मैथ्स में जो बिगिनर है, यानी जो जिनका अभी फेज़ 12 आने वाला है, जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। और जो ऑलराउंडर हो चुके हैं, यानी मैथ में एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको खूब केवल प्रैक्टिस करना है। फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, मैथ का कॉन्सेप्ट पूरा आ रहा है, लेकिन उनका नंबर प्री में या मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। मैंने 50 में 25, 30 या 35 के बीच आ जाता है, 40 आ जाता है कभी कभी। तो उनको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैथ्स, मान लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले कंसेप्ट पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि एसएससी में जो है एसएससी मैथ्स में एक अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो प्री में आपसे एसएससी प्री में क्या होता है, फेज़ 12 में क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट में एक ही एग्ज़ाम होता है आपसे, जिसमें आपका 50 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल में जो फेज सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, और इंटर में के थोड़े उससे कम, और मैट्रिक में थोड़े उससे कम। मैट्रिक में सबसे निचले स्तर के क्वेश्चन होते हैं। तो तीनों लेवल का हम बात करेंगे। तो इसमें आपको फेज 12 में पूछा जाएगा मैथ का 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सॉरी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो जो बिगिनर है वो कहाँ से स्टार्ट करें, यानी आप या तो आप, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई पेड कोर्स तो आप पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है। वहाँ से पढ़िए, अपना कंसेप्ट पूरा करिए। हम कोई टीचर का सजेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद, मैंने समझदार हैं तो खुद आप देख सकते हैं, या किसी का गाइड ले सकते हैं। और जो यूट्यूब जो पेड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर पढ़िए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे अच्छा वीडियो है, बहुत ऐसा कैंडिडेट है जो कि यूट्यूब पे पढ़ के सीजीएल तक क्रैक किया है, ऐसे कैंडिडेट बहुत हैं। तो जैसे आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है, बिगनर है तो आप परसेंटेज स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट पूरा देखिए परसेंटेज का। उसके बाद उसका क्या करिए, पूरा पीवाईपी लगाइए। तो हाँ, कोई बुक ले लीजिए, मार्केट में सब बुक उपलब्ध है पीवाईपी का, एसएससी का। तो उसमें क्या होगा, तो जैसे परसेंटेज आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, तो उसमें क्या होगा, परसेंटेज के आधार पे उसमें कम से कम 200-250 क्वेश्चन है पीवाईपी में जो पूछा है एसएससी ने। तो वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, वो क्वेश्चन को देखिए। कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आपका परसेंटेज में नहीं छूटेगा क्वेश्चन, एग्जाम आएगा तो आप बना लीजिएगा। हो सकता है अगर आप परसेंटेज कंसेप्ट पूरा पढ़ लिए हैं, हो सकता है जो पहली बार बुक बनाने पर आपका 100 में 40 क्वेश्चन बने, ठीक है। तो इसे घबराना नहीं है, आप दूसरा बार सॉल्व करिए तो ये 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा, लेकिन तीसरा बनाइए तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही बार पूरा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कंसेप्ट क्वेश्चन करने ही से समझ आते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट नहीं समझ आता है, ठीक है। तो आप पैटर्न देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्या एसएससी पूछना चाहता है, तो उसी लेवल का आपको तैयारी करना है। तो हम कहने का मतलब है, मैथ्स में आप परसेंटेज से स्टार्ट करिए। अगर बिगिनर है तो बिगिनर के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कंसेप्ट परसेंटेज से स्टार्ट करिए। अर्थमेटिक में कंसेप्ट जो है परसेंटेज से स्टार्ट करिए। परसेंट आपका अच्छा हो गया तो उसके परसेंटेज जो है ना, अर्थमेटिक या रीड का हड्डी माना जाता है। परसेंटेज अच्छा हो गया तो आपका प्रॉफिट लॉस बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से बन जाएगा, रेशियो आराम से बन जाएगा। मैंने 4-5 चैप्टर आपके परसेंटेज के इधर गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो वही आपको कमांड करना है अच्छे से। तो परसेंटेज आप देखिए, परसेंटेज आप एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस बनाइए। प्रॉफिट लॉस ऐसे करते करते आप अर्थमेटिक ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। तो ये बता दिए कितना आवर देना है मैथ्स में। तो अभी आप बिगिनर है तो कम से कम 3 से 4 आवर दीजिए मैथ्स में, ठीक है,
क्योंकि आपको तो 1 घंटा लगेगा कंसेप्ट करने में, वो पूरा वीडियो देखने में, लेक्चर देखने में। उसके बाद आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कंसेप्ट भूल जाएंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पीछे आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से पूरा भूल रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई गेन नहीं होगा उससे। तो क्या करना है, 1 घंटा तो आपको कंसेप्ट पढ़ने में लगेगा, उसका रिवाइज करना, उसको फिर उसके आधार पर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मोटा मोटी 3 से 4 आवर आपको देना पड़ेगा मैथ्स में अभी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 2024 में मुझे एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हो तो, ठीक है। तो 3 से 4 आवर को मैथ्स को देना पड़ेगा, ठीक है। दीजिए, अभी से दीजिए, और जितना प्रैक्टिस हो उतना करिए मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स ओनली प्रैक्टिस का खेल है। और प्रैक्टिस से आप हो सकता है अभी आपको क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट लग रहा हो, 2 मिनट लग रहा हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस लगातार करिएगा तो क्वेश्चन 30 सेकंड या 20 सेकंड के अराउंड बनेगा। बनाने वाले बनाते हैं, टॉपर सब का वीडियो देखिएगा तो सब क्वेश्चन स्मूथली 10-15 सेकंड 20 सेकंड बन जाता है, ठीक है। तो वो सब थोड़ी ना जन्मे से टॉप होकर आया, वो भी खुद प्रैक्टिस करके ही आया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। मैथ्स प्रैक्टिस का खेल ही है। तो 3-4 आवर डेली मैथ्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। इसमें सब आ गया, आपको लेक्चर भी करना है, रिवाइज भी करना है लेक्चर जो सर पढ़ाए हैं, या किसी जो अपने से पढ़े तो अपने से पढ़िए, और उसको उसके आधार पर क्वेश्चन ही लगाना है। और अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ तो आप नेक्स्ट टॉपिक बढ़िए, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ही सब सेम करना है। उसके बाद उसका पीवाईपी लगाना है। अभी एसएससी का जो टीसीएस जब से वेंडर चेंज हुआ था, 2018 में चेंज हुआ था, 2017 से पहले एसएससी का एग्जाम कोई और लेता था वेंडर, और उसके बाद 2018 में एसएससी ने बदलाव किया था, टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विस इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता था। अब 2024 से फिर चेंज हो जाएगा। तो 2018 से 23 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस या सीपीओ, किसी भी एसएससी के एग्जाम में पूरा लगाना है आपको, ठीक। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर ये आप पूरा लगा लेते हैं, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर बता रहा हूँ, इस 2018 से 23 के क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, बार बार लगाना है, और एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इतना अगर कर लेते हैं ना, तो आपका मैथ्स में बहुत अच्छा हो जाएगा। स्कोर मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये आप जान लीजिएगा, ये हम लिख के दे रहे हैं। अगर इतना कर लीजिएगा तो मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। बस आपको पैसेंस रखना है। उसके बाद एडवांस मैथ, ये तो अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक पढ़ना है। पहले एडवांस मैथ नहीं स्टार्ट करिएगा, पर अर्थमेटिक स्टार्ट करिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ क्या होता है, उसका थ्योरी थोड़ा लेंदी है एडवांस मैथ, तो आपका हो सकता है थोड़ा मॉडल डाउन हो जाएगा। लेकिन आप अर्थमेटिक करिएगा तो आपका मोटिव अंदर से आएगा, हाँ मैथ अच्छा लगेगा, मैथ के साथ इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले किसी के साथ इंटरेस्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसके साथ खेला जाता है। तो पहले आप अर्थमेटिक पढ़ लीजिए अच्छा से, उसके बाद एडवांस मैथ है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में समय लगेगा आपको, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो ये सब चैप्टर हैं जो आपको थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। डेली एक जैसे मैंने ज्योमेट्री उठा लिया, क्योंकि सबसे हार्ड ज्योमेट्री माना जाता है, तो ज्योमेट्री को उठा लिया, ज्योमेट्री का लेक्चर देख लिया। लेक्चर देखना आपको ज्योमेट्री का लगेगा कम से कम 10 दिन, क्योंकि ज्योमेट्री में पूरा थ्योरी है। ज्योमेट्री बिना थ्योरी को हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ज्योमेट्री को थ्योरी को कम से कम आपको 10 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, लेक्चर को बार बार देखना है, जब तक एक एक कंसेप्ट नहीं समझ आ जाए। ज्योमेट्री अगर थ्योरी समझ आ गया तो ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, सेकंड का क्वेश्चन है ज्योमेट्री, कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, ठीक है। एडवांस मैथ को जितना हार्ड समझा जाता है उतना हार्ड है नहीं, बस इसमें थ्योरी ही है। अगर जो विद्यार्थी थ्योरी समझ गया, कंसेप्ट समझ गया, वो एडवांस मैथ के साथ खेल सकता है। लेकिन अर्थमेटिक के साथ दिक्कत है, अर्थमेटिक आपको कैलकुलेशन में फंसा सकता है, लेकिन एडवांस मैथ कभी नहीं फंसाएगा कैलकुलेटिव में। इसके साथ छेड़छाड़ कभी नहीं किया सकता एडवांस, टू द पॉइंट आएगा क्वेश्चन। इसके साथ कभी नहीं आपको घुमा फिरा के बात किया जाएगा। अर्थमेटिक में घुमा फिरा सकता है, हो सकता है 25% की जगह आपको अर्थमेटिक में लिख दे 37.5%। तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन आप घर में 25% बना रहे हैं 10 सेकंड में, वहाँ पर 37.5 सेकंड आ गया, तो पढ़े ही नहीं, आपका नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो इसमें आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपका एडवांस मैथ क्लियर रहेगा तो आप एडवांस ओनली थ्योरी पे है, थ्योरी क्लियर तो एडवांस बना लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एडवांस मैथ में जो में पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करिएगा, उसमें भी थ्योरी मैंने है, फार्मूला सब है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू। हम हो सकता है तो एडवांस में अलजेब्रा का जितना फार्मूला है वो हम वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको याद ही करना है। ऐसा क्वेश्चन आता ही अलजेब्रा से, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम से, यहाँ पे लिखा भी होगा। प्री में आप प्री के जो है, प्री में एडवांस मैथ से कम 5 से 6 नंबर, 5 से 6 को से मिनिमम आता है एडवांस में, एक प्री एग्जाम में, एसएससी की किसी भी एग्जाम बात कर रहे हैं, सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ। या तो आपसे इजी पूछ लेगा या तो हार्ड पूछेगा 5 से 6 क्वेश्चन, या तो 2 अलजेब्रा का आ जाएगा, 2 ज्योमेट्री का आ जाएगा, एक मेंसुरेशन का आएगा। तो पहले आप अरिथमेटिक ख़त्म कर लीजिए,
उसके बाद एडवांस मैथ खत्म करिए, ठीक है। तो मोटा मोटी मैथ आपको कंसेप्ट क्लियर करने में 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके पास अभी मई में एग्जाम है फेज़ 12 का, और सीजल का तो अभी दूर है। तो फेज़ 12 का आपके पास कम से कम 90 दिन तो अप्रॉक्स मान सकते हैं, तो आराम से आप मैथ में अच्छा पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो डेली और मिनिमम बता रहे हैं, डेली मिनिमम इसको आप 100 कर सकते हैं 50 की जगह। 100 क्वेश्चन डेली अगर सॉल्व करिए, अगर आप मैथ को पकड़ बनाना चाहते हैं अच्छा तरह से, अगर आप ये चाहते हैं कि मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं रुके, तो मैथ डेली 100 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। बना ये नहीं कि 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन से बन जाएगा, छोड़ना नहीं, आपको आंसर तक पहुंचना है उस क्वेश्चन तक। हाँ ये आज 0 पॉइंट जैसे 1/2 है, आपको 1/2 0.5 होता है, ठीक है, लेकिन 0.5 बताना है 0.5 हुआ, क्या कि वही एग्जाम में जो है ना, एग्जाम आपको क्या करना होता है, आंसर टिक करना होता है। वहाँ पे ऐसे पे नहीं छोड़ दिया जाता है, 37/5 नहीं छोड़ दिया जाता, वहाँ पर आपको दशमलव तक लाना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो ऐसा तक करना है कि कोई कोई बच्चा को देखते हैं, कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे 128/7 आया, इसको छोड़ दिया, आपको आंसर थोड़ी इसमें देगा, डेसिमल देगा, तो आप वहाँ पर समय लगेगा, आप घर से प्रैक्टिस ना कर पे नहीं गए हैं, तो वहाँ पर आपको समय लगेगा, तो आप हो सकता है जब नर्वस आ जाइएगा, इसलिए पूरा जब तक आंसर नहीं मिल जाए तब तक आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, ये सब मूल्य बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में काम आएगा। तो हम कहने का मतलब है कि मैथ्स में कंसेप्ट पढ़िए, अगर कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर तो आप मैथ में हीरो बन सकते हैं। 3 से 4 और मैथ्स बोलने बनाने के लिए पढ़िए, और एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दीजिए, अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दोनों बहुत कर सकते हैं स्टार्ट। जैसे दिन को मैथ्स में अर्थमेटिक का कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो रात को मैंने एडवांस का कोई चैप्टर उठा लिया, जैसे छोटा सा अलजेब्रा उठा लिया। अलजेब्रा क्या है, पूरा दिमाग का खेल है, उसमें पूरा फार्मूला है, पूरा फार्मूला पर अलजेब्रा टिका हुआ है। ज्योमेट्री क्या है, पूरा थ्योरी से पूरा टिका है, तो वो करिए, ठीक है। उसका डेली प्रैक्टिस करिए प्री में, ठीक। फेज 12 में तो केवल प्री होगा, तो उसमें पूरा प्रैक्टिस करिए। इसमें मैथ में अगर मान ली 45 स्कोर भी आ जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, 45+ वही आना ही चाहिए एसएससी में, ठीक है। तो यही कहेंगे कि मैथ अच्छे से पढ़िए, और मैं अगला वीडियो में शायद अलजेब्रा का फार्मूला पूरा लिख के दे दूंगा शॉर्ट में, तो नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। और अभी जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है फेज़ 12 में, तो भी बहुत हेल्प रहेगा, क्योंकि फेज़ 12 का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन उसका रहता है, मैंने देखिएगा पी खुद सॉल्व करिएगा, तो रहता है क्वेश्चन सब अच्छा। तो एडवांस में तो कुछ क्वेश्चन आसानी माने कुछ लेवल के होते हैं क्वेश्चन, जो सीजीएल से भी हाई लेवल के होते हैं क्वेश्चन, तो उसको बनाना चाहिए। तो खैर उतना भी नहीं करना है आपको, 2018 से 23 तक पूरा क्वेश्चन पैटर्न देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता नहीं पूछा जाता, वो सब खुद से करना है, ठीक है। तो ये पूरा का या तो बुक ले लीजिए, या तो टेक्स्ट बुक पे मॉक आता है, तो उसमें सब उपलब्ध है सेक्शनल वाइज मैथ का, या तो हम कहेंगे बुक ले लीजिए, आपको या तो किरण का ले लीजिए, या कोई भी पिनाकल है या राकेश यादव है, कोई बुक ले लीजिए, और उस